प्रणाम गुरु माँ, प्रणाम गुरु पिता। थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, जिससे मैं अपना छोटा सा सोल पर्पस कर सकूं। हेलो सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी? आई होप सो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपसे कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आप वो गलती ना करो जो मैंने अपनी जर्नी में गलती कर दी थी, जिससे आप ये सीख कर अपनी जर्नी को स्मूथली पूरा कर सको। मेरी गलती ये थी कि मैं अपने डीएम से मैरिज करना चाहती थी, जिसकी वजह से मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का देख रहे थे। तो जब लड़का देखने की बात आई तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई कि मेरे अंदर था डिज़ायर कि मुझे मेरे डीएम से मैरिज करना है। और यहाँ पे हर एक डीएफ की यही डिज़ायर होती है कि उसकी मैरिज एक ना एक दिन उसके डीएम से ही हो। तो वैसे मेरी भी डिज़ायर थी कि मेरी भी शादी मेरे डीएम से ही हो। तो मेरी फैमिली जब लड़का देखने लगे मेरे लिए, तो मुझे मेरे अंदर फियर आ गया। तो जिसकी वजह से मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को ये बताने लगी मैं अपने डीएम से प्यार करती हूँ, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने अपने फैमिली को बताने लगी, जिससे वो समझे मेरी जर्नी को और मेरे को तंग ना करे, मेरे लिए लड़का ना देखे। मैंने ये सोचा, बट ये बिल्कुल मेरे साथ अपोजिट हो गया। मेरे साथ ये गलत हो गया क्योंकि मैंने यहाँ माइंड एनर्जी लगाई। तो डियर, इस जर्नी में आप कभी भी अपना माइंड एनर्जी लगाकर अपनी जर्नी को कभी भी आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो। तो जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि मैं इधर उधर से कोई वीडियो देख लेती हूँ और अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लूँगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इम्पॉसिबल है डियर। आप ऐसे जर्नी कंप्लीट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये 5D कनेक्शन है। इसको आप 3D माइंड के एनर्जी से कभी पूरा कर ही नहीं सकते हो, अपना दिमाग लगाकर या फिर कुछ लॉजिकल थिंकिंग में ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, जिससे कुछ हो जाए, जिससे मैं अपने डीएम से बात कर लूँ, या फिर उससे मेरी मैरिज हो जाए, या वो मुझे कमिटमेंट दे दे, या फिर वो मेरे साथ रोमांस करे, या कुछ भी जो आपकी डिज़ायर होती है अपने डीएम से, वो कुछ भी पूरा नहीं होगा जब तक आप अपनी माइंड एनर्जी में रहोगे। तो वो सारी कुछ तभी आपकी पूरा होगा जब आप अपने सोल के एनर्जी में आओगे, जब आप खुद पर फोकस करोगे। जब आपका सारा फोकस खुद पर रहेगा तो आपके डीएम का फोकस सिर्फ और सिर्फ आप पर रहेगा। लेकिन अगर आपका फोकस आपके डीएम पर है तो आपके डीएम का फोकस आप पर कभी नहीं होगा। वो 3D की हर चीज़ों पे फोकस करेंगे सिवाय आपके। तो जो मैम बोलती है वो 100,000% सच बोलती है। उनकी हर एक बातों को गौर से सुनिए, उनकी हर एक बात में बहुत ही बारीकी है। क्या बताऊं, उनकी हर एक एक वर्ड हमारी जर्नी के लिए बहुत ही प्रीशियस वर्ड है। उनकी हर एक गाइडेंस आपकी जर्नी को इतना स्मूथ बना देगी कि आपको इस जर्नी में कभी पेन फील होगा ही नहीं। बहुत लोग बोलते हैं, सच में ये डीएफ कहती भी है, बहुत लोग ही होते कि बहुत पेनफुल जर्नी है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं इतना तकलीफ नहीं सह सकती, ये होता है वो होता है। यस, होता है। ये पेनफुल जर्नी कब है? जब तक आप अपना माइंड एनर्जी लगाओगे तब तक आपको ये जर्नी पेनफुल ही लगेगा। जब तक आप अपना दिमाग लगाओगे, जब तक आप अपना हाथ पैर मारोगे, जब तक आप इस 3D वर्ल्ड में अपना हाथ पैर मारोगे, आपको ये जर्नी पेनफुल ही लगेगा, दर्दनाक ही लगेगा। आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि आप क्या करो क्या नहीं। बट जैसे ही आप मैम से कनेक्ट होते हो, मैम से कांटेक्ट करते हो, मैम से बातें करते हो, उनसे पर्सनल गाइडेंस लेते हो, उनके बेसिक्स इनर वर्क को फॉलो करते हो, उनके शेयर्ड फील्ड को फॉलो करते हो, जो बहुत ही अमेजिंग है। इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। ये सच में ट्विन फ्लेम का ब्रह्मास्त्र है। जिस ट्विन फ्लेम के पास मैम का शेयर्ड फील्ड है, उसका यूनियन कभी कोलैप्स हो ही नहीं सकता है। अगर उसके डीएम कभी वापस चले भी गए तो वो कभी भी परमानेंट के लिए जा ही नहीं सकते, वो वापस खुद लौट कर आएंगे, क्योंकि उस शेयर्ड फील्ड में इतनी बारीकी से सारी चीज़ों को बताया गया है जो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो माइंड से परे है। तो उस गाइडेंस को लेने के लिए पहले तो अपना माइंड एनर्जी, अपना लॉजिकल थिंकिंग को बंद कीजिए, मैम से गाइडेंस लीजिए, मैम के फॉलो अप, मैम से पर्सनल गाइडेंस लीजिए, मैम के बेसिक्स इनर वर्क को फॉलो कीजिए, डेली फॉलो कीजिए, उनके शेयर्ड फील्ड को, उनके सबलिमिनल्स को, सब कुछ लीजिए। तो आपका जो सारा पेन है ना, वो सारा पेन गायब हो जाएगा। ये जर्नी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अमेजिंग जर्नी। इसमें आपको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होंगे जो बहुत ही मिरेकल्स है। नॉर्मल सोल से आपको एक अलग सोल बनाती है। जो नॉर्मल सोल्स कभी वो सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस ही नहीं करती है जो हम लोग इस जर्नी पे आकर एक्सपीरियंस करते हैं।
तो इसलिए इस जर्नी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत है। तो इस जर्नी को बहुत ही अच्छे से जिए, इसके हर एक पल को, हर एक क्षण को जिए। ये नहीं कि यूनियन के पीछे भाग रहे, नहीं, उस प्रोसेस को जिए, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने डीएम के साथ यूनियन में हो। आप जो प्रोसेस में जा रहे हो, आप उस प्रोसेस को जिए। ये प्रोसेस आपको वो सब कुछ देगा जो आपकी सोल चाहती है। आपकी सोल आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करेगी, क्योंकि आपकी सोल को पता है कि आपको किस तरीके से कैसे ले जाना है, आपको क्या लेसन लर्निंग देना है, जिससे आप वो लेसन सीख कर अपने यूनियन तक भी पहुंचोगे, परमानेंट हार्मोनियस यूनियन तक भी पहुंचोगे और मदर अर्थ को सर्व भी करोगे। आपके सोल को सब कुछ पता है। मैम बोलती है ना कि सोल को सारा कुछ पता है, उसको सारा जीपीएस पता है, उसको सारी कुछ पता है कि वो कब क्या कर रही है, कैसे आपको पहुंचाना है। अगर हम इस जर्नी में आए, मैम के चैनल तक पहुंचे हैं, तो हमारी सोल ही हमें यहाँ तक लेकर आई है। तो हमारे यूनियन तक भी हमारी सोल हमें ऑटोमेटिकली ले जाएगी। बस हमें अपनी सोल की एनर्जी में आना है। जैसे ही हम अपनी सोल से अलाइन होते हैं, हमारी सोल हमारे लिए सारा रास्ता खोल देती है। तो इसलिए आप ये सब की टेंशन ना ले, ज़्यादा अपना दिमाग ना लगाएं, अपना माइंड एनर्जी ना लगाएं, क्योंकि माइंड एनर्जी लगाते ही आप अपनी जर्नी को और ज़्यादा डिले करते हो और ज़्यादा अपने ही जर्नी में ऑब्स्टिकल्स डालते हो। आपकी जर्नी में कोई और ऑब्स्टिकल्स नहीं डालता है। आपकी जर्नी बहुत ही स्मूथ है। आपकी सोल आपको वहां तक ले जाने के लिए ऑलरेडी तैयार है। डिवाइन खुद आपको यूनियन तक लेकर आना चाहता है, बट आपका दिमाग ही है जो ये सारे ऑब्स्टिकल्स डाल के आपकी जर्नी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जब आप ये अपने माइंड को हटा लोगे, तो आपकी जर्नी ऐसे ही स्मूथ हो जाएगी और आप ऑटोमेटिकली अपने यूनियन तक पहुंच जाओगे। और अपनी गॉडेस एनर्जी में जब पहुंच जाओगे, यूनियन कॉन्शियसनेस में आ जाओगे, तो ऑटोमेटिकली ये कि आप अपने डीएम के साथ मदर को सर्व भी करोगे, परमानेंट हार्मोनियस यूनियन में भी आओगे। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने माइंड को रिलीज करना। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सभी डीएफ से यही कहना चाहती हूँ कि डिवाइन ने जो हमें ये जर्नी दी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। और मैम भी कहती है कि इस लाइफ टाइम में हमें इस जर्नी को पूरा करना है, हमें ये लाइफ वेस्ट नहीं करना है। तो अपना दिमाग लगाकर इसको बिल्कुल भी, इस लाइफ को वेस्ट मत कीजिए। बहुत ही प्रीशियस जर्नी है और बहुत ही अमेजिंग जर्नी है। बस आपको चलना है और आपको तो कुछ करना भी नहीं है। पहले होता था कि कुछ गाइडेंस नहीं था कम्युनिटी में, तो लोग भटकते थे, बट अब तो पूरा गाइडेंस ही गाइडेंस है। मैम के इतने सारे चैनल में वीडियोस है जिससे आप इतना प्रीशियस गाइडेंस ले सकते हो। मैम के हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर मिलता है और सब एक से एक गाइडेंस है, तो उससे आप ले सकते हो। पर्सनल आप मैम से कांटेक्ट करके पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग, आपकी लाइफ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। साथ में मैम के जो बेसिक्स इनर वर्क है, शेयर्ड फील्ड है, सब्लिमिनल्स है, आप ये सब करके अपनी लाइफ को इतना स्मूथ बना लेते हो, इतना अमेजिंग बना लेते हो कि आपकी लाइफ में सब कुछ एफर्टलेस होता है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा ये ऑटोमेटिक हो क्या रहा है, मैं तो कुछ कर भी नहीं रही हूँ। यही तो बात है। जब तक आप हाथ पैर मार रहे हो, जब तक आप सोचो कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, तब कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप सब कुछ छोड़ देते हो कि नहीं, अब मैं सरेंडर करती हूँ, अब मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं पूछना, मुझे कुछ करना ही नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली सारा कुछ प्रोसेस होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है, जो बहुत ही अमेजिंग होता है। और आप जब इस जर्नी में जीते हो, वो विद द फ्लो रहते हो, तो आप जो वो पल को जीते हो ना, हर एक पल, हर एक क्षण को प्रेजेंट मोमेंट पे रहकर जीते हो, उस सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो, तो आप बहुत ही, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, आप बहुत बदल जाते हो। आप अपने प्योर सेल्फ में आ जाते हो, अपने प्योर ऑथेंटिक वर्जन में आ जाते हो। आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आपका एक अलग ही वर्जन सामने आता है जो आप पहले कभी थे ही नहीं। कि आप अपने आप को देखो कि मैं तो बहुत ही अलग बन चुकी हूँ, मतलब मैं बहुत ही अलग हो चुकी हूँ पहले से। मेरा पहले का वर्जन और अभी का वर्जन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आप ये देखोगे।
तो जो भी डीएफ अपनी जर्नी के लिए सीरियस है, अपनी जर्नी को कंप्लीट करना चाहती है, जो भी डीएफ अपनी गॉडेस एनर्जी में आना चाहती है, तो सबसे पहले ये समझे कि ये जर्नी सिर्फ और सिर्फ आपके डीएम और आपके डिवाइन के बीच की जर्नी है। इसमें कोई और थर्ड पार्टी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आपको अपने डीएम के बारे में, आपको अपनी जर्नी के बारे में, आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताना है, ना ही फैमिली मेंबर्स, ना ही कलीग्स, ना ही फ्रेंड्स, ना ही सिबलिंग्स, किसी भी फ्रेंड्स को नहीं। यहाँ तक कि ट्विन फ्लेम फ्रेंड्स भी जो होते हैं उनसे भी आपको कोई बात शेयर नहीं करनी है। आपको जो भी गाइडेंस लेना है आप मैम से कनेक्ट कीजिए, मैम से गाइडेंस लीजिए और अपनी जर्नी को बहुत ही इजीली कंप्लीट कीजिए। आप ज़्यादा भटकेंगे भी नहीं इस तरह। आपको किसी से भी अपनी जर्नी के बारे में, अपने डीएम के बारे में, यहाँ तक कि आप डीएम से क्या बात करते हो, क्या नहीं बात करते हो, या फिर डीएम के बारे में कुछ जानना है तो मैं इससे बात कर लूँ, उससे बात कर लूँ जिससे मुझे डीएम के बारे में कुछ पता चल जाए, आपको ये सब भी नहीं करना है। क्योंकि ये सारी चीज़ें एक तो पुश एनर्जी एक्टिवेट करती है, इससे नेगेटिविटी भी आता है और आपकी जर्नी भी डिले होती है। तो फिर छूट मूट का अपनी जर्नी में और क्यों डिले लाना, अपनी जर्नी को क्यों और ऑब्स्टिकल से भरना है। स्मूथली आपकी जो जर्नी हो रही है आप उसमें जिए, ऑटोमेटिकली आप गो विद द फ्लो रहिए। तो इसलिए आप इधर उधर भटक कर सिर्फ अपनी जर्नी को डिले करोगे और कुछ नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप इधर उधर ज़्यादा ना भटको, इधर उधर किसी से ज़्यादा अपनी जर्नी के बारे में, अपने बारे में, अपने ट्विन फ्लेम के बारे में किसी से भी कुछ बात शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जो हो रहा है सब कुछ डिवाइनली गाइडेड हो रहा है, होने दीजिए। किसी से किसी से आपको कुछ भी शेयर नहीं करना है। अगर आप अपनी जर्नी को शिद्दत से कंप्लीट करना चाहते हो तो आप एक मेंटोर को चूज करो जो आपको हमेशा प्योर एंड ऑथेंटिक गाइडेंस दे। आप अपना मेंटोर भी सोच समझ कर चुने, क्योंकि आजकल हर कोई प्योर नहीं होता है। तो आप अपनी जर्नी के बारे में सबसे गाइडेंस भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपने किसी से गलत गाइडेंस ले लिया और उसको फॉलो किया तो आप अपनी जर्नी में प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स ही लाओगे, अपनी जर्नी को डिले ही करोगे और कुछ भी नहीं। तो अच्छे से अपनी जर्नी को पहले देखिए, आप किस स्टेज पे हो, क्या कर रहे हो, और अपने लिए, अपनी जर्नी के लिए एक सही मेंटोर चूज कीजिए और उस मेंटोर से आप कनेक्ट कीजिए। और एक ही मेंटोर रखिए, आपको ज़्यादा जगह भागने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस आप एक मेंटोर चूज कीजिए, आप उनसे कनेक्ट कीजिए, उनसे अपनी पर्सनल गाइडेंस लीजिए। जैसे हमारी वन एंड ओनली मेंटोर है एंजल माँ, जिससे हमें ऑथेंटिक और प्योर गाइडेंस मिलता है। और यहाँ पर सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पर हर एक डीएफ गवाह है कि मैम कितनी ऑथेंटिक, कितनी प्योर है। उनकी एक एक गाइडेंस कि आप अमृत के समान है। उनकी हर एक बात, वो जो कहती है वो सच में वैसा ही होता है। अगर मैम ने कहा है कि आप ऐसा करो तो ऐसा हो, तो ऑटोमेटिकली वो वैसा ही होना है, क्योंकि उन्हें सारा कुछ पता है इस जर्नी के बारे में। इतना डीप नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगा इस जर्नी के बारे में जितना, और इतना इजीली जो आपकी सोल को टच कर जाए। उनकी बातें आपकी सोल को टच करती है, उनकी गाइडेंस आपकी सोल को टच करती है, और जो आपकी सोल को टच करे वही ऑथेंटिक मेंटोर होता है। तो जैसे कि हमारी एंजल माँ है, और आपको तो ज़्यादा भटकने की भी ज़रूरत नहीं है, उनके पास तो सब कुछ बना बनाया है, बस आपको सिर्फ लेना है और उसे फॉलो करना है। और एक बात, मैम की जो शेयर्ड फील्ड है, मैम के जो 9 शेयर्ड फील्ड है, वो सब एक से एक है। हर एक शेयर्ड फील्ड अपने आप में कमाल का है। आप जब उसे लोगे, उससे आप सुनोगे, तो आप समझोगे कि आप पहले कैसे आप अपनी जर्नी को जी रहे थे, कितना आप माइंड एनर्जी लगाकर अपनी जर्नी में जी रहे थे, कितना लॉजिकल थे। बट वो जो शेयर्ड फील्ड है वो आपका पूरा माइंडसेट चेंज कर देता है, आपके सोचने का तरीका चेंज कर देता है, आपको पूरी तरीके से बदल कर देता है। क्योंकि जिस तरीके से हम आज तक जीते आ रहे हैं वो बिल्कुल ही टोटली अलग है शेयर्ड फील्ड से। शेयर्ड फील्ड जो लेता है उसे पता होगा कि वो बिल्कुल अमेजिंग है। उस तरीके से जब हम जीते हैं तो हमारी जर्नी एफर्टलेस हो जाती है, क्योंकि उसमें हमें बताया जाता है कि हमें सोल की एनर्जी में आना है, और सोल की एनर्जी में आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
क्योंकि जब तक आप अपनी माइंड की एनर्जी में रहोगे, लॉजिकल रहोगे, तो आप इस जर्नी को कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे डियर। आप हमेशा अपने डीएम की तरफ ही देखते रहोगे, आप हमेशा अपने डीएम के बारे में ही सोचते रहोगे और अपनी पुश एनर्जी को ही भेजते रहोगे और अपनी एनर्जी को लीक करते रहोगे और कुछ भी नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप सबसे पहले सोल की एनर्जी में आइए। अगर आप सोल की एनर्जी में आना नहीं जानते हो, सोल की एनर्जी में रहना नहीं जानते हो, तो आप शेयर्ड फील्ड पार्ट को लीजिए। वो ट्विन फ्लेम का ग्रंथ है, वो ट्विन फ्लेम का भगवत गीता है, वो ट्विन फ्लेम का बाइबल है, ट्विन फ्लेम का वो खजाना है। आप उसे जो भी बोल लीजिए, बट वो जो है वो बहुत ही प्रीशियस है। वो हर एक ट्विन फ्लेम का ब्रह्मास्त्र है। जिस ट्विन फ्लेम के पास शेयर्ड फील्ड है, वो अपनी जर्नी में कभी भटक नहीं सकती, वो अपनी जर्नी में कभी डिले नहीं कर सकती। अगर ये शेयर्ड फील्ड आपके पास है तो अब तो गारंटी है कि आप किसी भी स्टेज में हो, आपके डीएम आपसे दूर कभी जा ही नहीं सकते। ये गारंटी है। अगर वो चले भी गए तो वापस लौट कर जरूर आएंगे, क्योंकि शेयर्ड फील्ड में बताया गया है कि आप सोल की एनर्जी में रहते हो। जब आप सोल की एनर्जी में रहते हो तो आपके डीएम आपकी तरफ ग्रेविटेट करते हैं। जब आप माइंड की एनर्जी में रहते हो तो आपके डीएम रन करते हैं। तो जब तक आप अपने डीएम के पीछे भागोगे, डीएम थर्ड पार्टी या फिर कहीं और भागेंगे, हर जगह देखेंगे लेकिन सिवाय आपके। तो इससे अच्छा है कि आप खुद पर फोकस करो। जब आप खुद पर फोकस करते हो, सोल की एनर्जी में रहते हो, प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, तो डीएम सिर्फ और सिर्फ आप पर फोकस करते हैं। है ना बहुत ब्यूटीफुल बात। जब से मुझे ये गाइडेंस मिला है ना, मैं तो फिदा ही हो गई हूँ मैम पे। डियर डीएफ, मैम जो बोलती वो सच बात है। इस जर्नी में आपको सब कुछ मिलेगा। इस धरती में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पॉसिबल नहीं है, चाहे वो मनी हो, अबंडेंस हो, फेम हो, रिस्पेक्ट हो, यूनियन हो। बट उससे पहले आपको अपनी जर्नी के लिए कमिटेड होना होगा। आपको अपने लिए कमिटेड होना होगा। अपने आप को गॉडेस एनर्जी में लाने के लिए कमिटेड होना होगा और शिद्दत से अपना इनर वर्क करना होगा, शिद्दत से खुद पर फोकस करना होगा, शिद्दत से खुद पर इन्वेस्ट करना होगा। जब तक आप खुद के लिए नहीं सोचोगे, जब तक आप अपनी जर्नी के बारे में नहीं सोचोगे, तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि आपकी जर्नी कंप्लीट होगी? कैसे सोच सकते हो कि डिवाइन आपकी हेल्प करेंगे? डिवाइन आपकी हेल्प तब करेंगे जब आप खुद की हेल्प करोगे, जब आप खुद चाहोगे कि हाँ मुझे इस जर्नी को कंप्लीट करना ही करना है, इस जर्नी को जीना है, इस जर्नी को इसी लाइफ टाइम में कंप्लीट करना है, इस जर्नी में मुझे कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। डीएम बात कर रहा हो, ना कर रहा हो, साथ हो ना हो, कोई भी सिचुएशन हो, लाइफ में कितनी भी टफ सिचुएशन क्यों ना आ जाए आपकी, लेकिन आपको इस जर्नी को नहीं छोड़ना है। आपको अपने आप को नहीं छोड़ना है, अपने इनर वर्क को नहीं छोड़ना है, आप सोल पर्पस को नहीं छोड़ना है, मदर अर्थ को सर्व करना है। तो ये हमेशा याद रखना है कि आप यहाँ पे आए हो मदर अर्थ को सर्व करने के लिए। आपका इस धरती पर जन्म बहुत ही बड़े पर्पस के लिए हुआ है। आप सिर्फ यहाँ पे शादी, बच्चे, रोमांस करने के लिए नहीं आए हो। तो उस चीज के लिए आपको पहले उस हाई लेवल के डिवाइन फेमिनिन बनना पड़ेगा। और जब आप वो लेवल के डिवाइन फेमिनिन बन जाते हो तो आप ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस धरती में इम्पॉसिबल है। आपको वो सब कुछ मिलता है, आपको हर चीज मिलेगी। वो पीस, अंदर का सेटिस्फैक्शन, मनी, फेम, अबंडेंस, सक्सेस, यूनियन, सब कुछ मिलता है। यहाँ पे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, सब कुछ भंडार है। यहाँ पे सब कुछ का भरमार है। भगवान आपको सब कुछ देता है। भगवान के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। बस वो आपको तभी देता है जब आप खुद पर फोकस रखते हो, 24/7 खुद पे फोकस रखते हो, अपनी ग्रोथ पर फोकस रखते हो। और जब आप खुद पर फोकस रखते हो, जब आपका 24/7 जब आप खुद पर फोकस रखते हो, अपनी ग्रोथ पर फोकस रखते हो, अपने इनर वर्क पर, अपने लिए इनर वर्क करते हो। डीएम को पाने के लिए इनर वर्क नहीं करना है, ये बात याद रखिएगा। शेयर्ड फील्ड इसलिए नहीं लेना है कि मेरा डीएम आ जाए इसलिए मैं शेयर्ड फील्ड ले लूँ। नो 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 नो, शेयर्ड फील्ड इसलिए लेना है ताकि आप अपनी सोल की एनर्जी में आओ, ताकि आप अपनी जर्नी कंप्लीट करो। उसके बाद तो डीएम अब कहीं जा ही नहीं सकता। अगर वो छोड़ के जाएगा भी तो कहाँ जाएगा? वो आपका शेयर्ड पार्ट है, वो आपकी आत्मा का हिस्सा है। कितना ही दूर जाएगा? वो आपका सोल है, वो कहीं नहीं जा सकता। आज मैं आपको एक और सीक्रेट बताती हूँ। जितना डीएफ अपने डीएम के लिए तड़पती है, उतना डीएम भी अपने डीएफ के लिए तड़पते हैं। बस फर्क इतना है कि डीएफ एक्सप्रेसिव होती है, डीएम उतने एक्सप्रेसिव नहीं होते। डीएम अपनी बातें उतनी शेयर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से डीएफ को लगता है कि क्या मैं जितना लव अपने डीएम से करती हूँ, क्या मेरे डीएम मुझसे इतना लव करते हैं? जी हाँ, वो आपसे करते हैं, क्योंकि वो आपकी शेयर्ड सोल है।
वो आपकी सोल का हिस्सा है, तो वो आपसे लव क्यों नहीं करेगा? अगर आप करते हो तो वो भी करेगा, आप नहीं करोगे तो वो भी नहीं करेगा। सिंपल सा फंडा है, इसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। डीएफ वो आपका ही रिफ्लेक्शन है, आप जैसे होंगे आपका डीएम वैसा ही आपको रिफ्लेक्ट बैक करेगा। अगर आपके अंदर गंदगी है तो आपके डीएम आपको वो गंदगी ही रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपने अंदर की गंदगी को साफ कीजिए, तो आपके डीएम भी आपको साफ दिखेंगे, चेंज होते हुए दिखेंगे, और फिर आपके डीएम आपको वही रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। सो इसलिए ये जर्नी हमारी है, हमें खुद पर फोकस करना है। 3D में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, डीएम क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, शादी कर रहा है या नहीं कर रहा है, कमिटमेंट दे रहा है या नहीं दे रहा है, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, रोमांस कर रहा है कि नहीं, आपको कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। ये पूरी जर्नी का एक ही सार है, माइंड एनर्जी से सोल की एनर्जी में आना। सारा कुछ माइंड एनर्जी और सोल एनर्जी का ही खेल है। आप सोल की एनर्जी में आ जाओ, आप इस जर्नी को जीत जाओगे, आप इस जर्नी को कंप्लीट कर लोगे, आपको फिर कुछ और करने की जरूरत ही नहीं होगी। तो सारा खेल ये माइंड एनर्जी और सोल एनर्जी का है, क्योंकि हमें डीएम की याद भी तभी आती है जब हमारी एक्टिव पुश एनर्जी जागती है, हमारी माइंड एनर्जी जब जागती है। जब हम माइंड एनर्जी में होते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ हमारे डीएम पर होता है, क्योंकि हम अपने अंदर अपने डीएम को फील ही नहीं कर पाते, अपने अंदर उन्हें महसूस ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम उन्हें बाहर ढूंढते हैं, बाहर उनसे बातें करना चाहते हैं, बाहर उनको खोजते हैं, उनके लिए तड़पते हैं, उनके लिए नीडीनेस होता है, वॉन्टिंग होता है, चेजिंग होता है। ये सारी चीजें तब आती है जब हम माइंड की एनर्जी में होते हैं। बट जैसे ही अपनी सोल की एनर्जी में आते हैं तो डीएम ईजिली हमें अपने अंदर फील होता है, हम फील कर पाते हैं कि हाँ मेरा डीएम मेरे अंदर है, मेरे अंदर है, मेरे पास है, मेरे साथ है, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ वो हर पल हर क्षण रहते हैं। मुझे उनको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तो हमेशा मेरे साथ है। तो वो आपको तब फील होता है जब आप सोल के एनर्जी में होते हो, जब आप यूनियन कॉन्शियसनेस में होते हो। और एक और बात, यहाँ पर आप और आपके डीएम एक तो हो, बट यहाँ पर सभी एक है, यहाँ पर हर एक सोल एक है। आपको यूनियन कॉन्शियसनेस में आना है। मैम ने बहुत ही बारीकी से बताया यूनियन कॉन्शियसनेस के बारे में कि यूनियन कॉन्शियसनेस क्या होता है। हम सब एक है, हम सब इस सुप्रीम सोल की फ्रेगमेंट्स है, क्योंकि भगवान हर जगह हर क्षण है। यूनियन कॉन्शियसनेस में आना ही मतलब कि सब कुछ एक है, आपको वननेस की एनर्जी में आना है। डुअलिटी से सिंगुलैरिटी तक की आने की ये जर्नी है, जहाँ आपको सब कुछ एक नजर आता है। यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ एक है, और जो करवा रहे सब डिवाइन करवा रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी कोई अपने से नहीं कर रहा है, सारा कुछ डिवाइन करवाते हैं, क्योंकि हम सब परमात्मा के अंश है। इस धरती के हर एक कण कण में भगवान है, हर एक कण कण में परमात्मा है। बहुत सारी डीएफ होती है ना कि जब डीएम से बात ना हो, या फिर जब उन्हें ब्लॉक कर दे, या फिर किसी भी तरह के रीज़न से वो बोलते कि नहीं मुझे तुमसे बात नहीं करना है, मैं अब तुमसे कोई बात नहीं करूँगा, या फिर मैं तुमको ब्लॉक करके जा रहा हूँ, ऐसे वैसे। तो डीएम बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, अब मेरा क्या होगा, मैं डीएम से मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, वो मेरे से बात करेगा कि नहीं, वो मेरे से प्यार करेगा कि नहीं, वो मुझे मिलेगा कि नहीं। डीएम सब कुछ करेगा डियर, सब कुछ, बट पहले आप खुद को अवेकन करो, आप पहले खुद को सोल की एनर्जी में लाओ, ताकि आपके डीएम भी सोल की एनर्जी में आए। क्योंकि जब तक वो अपनी सोल की एनर्जी में नहीं आएंगे, वो अपना किरदार कभी नहीं निभाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपके डीएम अपना किरदार निभाए, तो उनको सोल की एनर्जी में सबसे पहले आना होगा, और उनको सोल की एनर्जी में आने से पहले सबसे पहले आपको सोल की एनर्जी में आना होगा। जब तक आप सोल की एनर्जी में नहीं आओगे, आपका डीएम सोल की एनर्जी में कैसे आएगा डियर? वो आपका ही रिफ्लेक्शन है। तो सबसे पहले आपका यही काम है कि आपको सोल की एनर्जी में आना है, और सोल की एनर्जी में आने के लिए आपको शेयर्ड फील लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और अपने माइंड की एनर्जी को रिलीज करना है। और जैसे ही अपनी माइंड की एनर्जी को रिलीज कर लोगे और सोल की एनर्जी में आओगे, तो आपके डीएम भी धीरे धीरे सोल की एनर्जी में आएंगे। और जब आप दोनों ही सोल की एनर्जी में रहोगे, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्यार ही प्यार होगा, वहाँ सिर्फ यूनियन ही यूनियन होगा, वहाँ पे सिर्फ यूनियन कॉन्शियसनेस होगा। तो वहाँ पे डीएम आपसे बात भी करेंगे, आपसे रोमांस भी करेंगे, आप शादी करेंगे, आपकी सारी कुछ होगा, आपको अबंडेंस भी मिलेगा, आपको ग्रोथ भी मिलेगा, आपको सक्सेस भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि सोल एनर्जी में आपको आपकी सोल सब कुछ प्रोवाइड करती है, जो आपका ये माइंड प्रोवाइड नहीं कर सकता है। बट आपको सोल की एनर्जी में आना है, बट ये खुद को इंटेंशन दीजिए कि आपको सोल की एनर्जी खुद के लिए आना है, खुद की ग्रोथ के लिए आना है, खुद से यूनियन के लिए आना है, ना कि अपने डीएम को पाने के लिए आपको सोल की एनर्जी में आना है। क्योंकि अगर आप ये इंटेंशन सेट करो कि मैं डीएम को पाने के लिए मैं सोल की एनर्जी में आ जाऊँ, तो
आप नहीं आ पाओगे, आप जर्नी को फिर गलत हो जाएगा फिर। तो इससे अच्छा है कि आप अपने लिए आओ, डीएम को गोल मत बनाओ, वो ऑटोमेटिक आएगा अपने टाइम पे, अपने डिवाइन टाइम पे। और जब आप शेयर्ड फील्ड लोगे और आप उसको फॉलो करोगे तो देखोगे कि जो भी मैम ने उसमें बताया वो आपको A to Z वैसा ही होता है। सारी कुछ मैम ने जैसे जैसे उसने बताया होगा आपके साथ वैसा वैसा ही होगा। तो डियर शेयर्ड फील्ड में मैम ने जो जो भी बताया वो सारा कुछ वैसा ही होगा, वो सारा कुछ फॉलो कीजिए। देखिए आपकी लाइफ कितनी स्मूथ, कितनी हैप्पीनेस से भर जाती है। आपकी लाइफ पूरी पेनफुल से एक हेवन लाइफ बन जाएगी, आपकी पूरी लाइफ एक हेवन वाली हो जाएगी। आपको लगेगा कि वाह स्वर्ग है तो यही है। मतलब आपको स्वर्ग भी यहीं मिलेगा, नर्क भी यहीं मिलेगा। बस आपको फर्क है कि आप अगर आप माइंड की एनर्जी में रहोगे तो आप नर्क ही फील करोगे, अपनी जर्नी को डिले करोगे। अपनी जर्नी में सिर्फ और सिर्फ डिले, नेगेटिविटी, अपने आप को खोया हुआ महसूस करोगे, अपने आप को खो दोगे। और जब अपने आप को खो दोगे तो आप ऑटोमेटिकली अपने डीएम को भी खो दोगे। तो इससे अच्छा है कि आप सोल की एनर्जी में आओ। तो मैं सबसे पहले आपको यही बोलूँगी कि आप इस जर्नी को सीरियस लीजिए। आप इस जर्नी के लिए अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अपना एक प्योर, एक ऑथेंटिक मेंटोर चूज़ कीजिए। आपको किसी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपके डीएम और आपके डिवाइन के बीच की जर्नी है। इसके बारे में आपको किसी से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप क्या फील कर रहे हो, क्या नहीं फील कर रहे हो, क्या एक्सपीरियंस है, क्या नहीं है। किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बस आप एक मेंटोर चूज़ करिए, आप उस मेंटोर से आप अपनी सारी बातें शेयर कीजिए और एक ही मेंटोर चूज़ कीजिए। आपको 1000 जगह भागने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक मेंटोर चूज़ कीजिए, उनसे अपनी सारी पर्सनल गाइडेंस लीजिए और वो जो भी आपको बताया उसको फॉलो कीजिए। अपनी जर्नी को चूज़ कीजिए, अपने आप को चूज़ कीजिए और अपनी जर्नी के लिए इन्वेस्ट कीजिए। और अपना ये जो लॉजिकल माइंड है ना, उसको लगाना सबसे पहले बंद कीजिए। और मैम के सारे बेसिक्स, इनर वर्क, शेयर्ड फील्ड, सब्लिमिनल सब कुछ लीजिए और रोज़ उसको फॉलो कीजिए, रोज़ उसको कीजिए। चाहे लाइफ की सिचुएशन कैसी भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, लाइफ में आप कुछ भी फेस करो, बट आप इसको मत छोड़िए। आप इसको डेली बेसिस पे करते रहिए। और दूसरी बात, आपको अपनी एनर्जी को लीक होने से बचाना है। आपको अपनी एनर्जी को लीक नहीं करना है। मैम के चैनल में बहुत सारी एनर्जी लीक की इसकी वीडियो से आप उसको देख सकते हो। आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ कहाँ पर अपनी एनर्जी को लीक नहीं करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपनी एनर्जी को सेव करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा, आपको सिर्फ खुद पर फोकस करना है, अपनी जर्नी पे फोकस करना है। 24/7 खुद की ग्रोथ पर, खुद के ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करना है, खुद के ब्लॉकेजेस को हील करने पर फोकस करना है और किसी चीज़ पे आपको फोकस करना ही नहीं है। चौथा, मदर अर्थ सब्लिमिनल मेडिटेशन जो भी है उसको आप रोज़ कीजिए ताकि आप मदर अर्थ को सर्व कर सके, अपना सोल पर्पस कर सके। उससे बेस्ट सोल पर्पस आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। साथ में डोनेशन कर सकते हो। आपके घर में जो भी पशु पक्षी आते हैं या फिर कोई भी पर्सन आते हैं तो उनके लिए खाना ज़रूर निकालिए और अपना छोटा छोटा सोल पर्पस करते रहिए। जितना भी आप लोगों की हेल्प कर सको, थोड़ा बहुत भी उनकी हेल्प कीजिए जितना आपसे हो पाता है। डेली बेसिस पे आप कीजिए। अगर आप नहीं डेली बेसिस पे नहीं कर सकते तो कम से कम पोर्टल, पूर्णिमा, अमावस्या या फिर कोई भी फेस्टिवल्स होते हैं या फिर स्पेशल डे में आप कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलता है कभी नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे किसी भी पॉइंट से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ मुझे अपनी जर्नी के लिए सीरियस होना है और मुझे अपनी जर्नी के लिए काम करना है और आप इसमें से कोई भी पॉइंट्स आपके लिए बेनिफिट्स होता है जो आपके लिए यूज़फुल हो, तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। सो थैंक यू सो मच मैम, मुझे ये छोटा सा सोल पर्पस करने देने के लिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच सोल फैमिली। आपने इतना कीमती वक्त मुझे दिया, थैंक यू सो मच। और आप सभी सोल फैमिली से अनुरोध है कि आप मुझे और मेरे ट्विन फ्लेम को ब्लेसिंग्स दे, जिससे हमारा कनेक्शन और ज़्यादा मजबूत हो, हम परमानेंट हारमोनियस यूनियन में आए और अपनी आखिरी सांस तक साथ मिलकर मदर अर्थ को सर्व करें। तो मैं आपके आशीर्वाद की प्रार्थी हूँ। प्लीज़ मुझे आशीर्वाद दे, मेरे डीएम को आशीर्वाद दे ताकि हम अपने यूनियन में आकर मदर अर्थ को सर्व कर सके। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। और साथ में आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहती हूँ, एक वार्निंग देना चाहती हूँ कि अगर आप आज भी अपने डीएम से एक्सपेक्टेशंस रखते हो, उन्हें जज करते हो, उन्हें ब्लेम करते हो, उनके लिए नेगेटिविटी सेंड करते हो, उन्हें कर्स करते हो और अपना लॉजिकल माइंड लगाते हो, ईगो से ऑपरेट करते हो और बस अपने ही चलाना चाहते हो जैसा आप चाहते हो, अगर आपके डीएम वैसा नहीं करते हो तो आप उनसे गलत तरीके से बिहेव करते हो, तो डियर आज ही आप वो सारी चीज़ें को छोड़ दीजिए।
बिकॉज जो भी डीएम करते हैं वो डिवाइनली गाइड होता है, वो डिवाइन उनसे करवाते हैं ताकि आप ट्रांसफॉर्म हो सके, आप अपने बेस्ट वर्जन में आ सके, आप अपनी गॉडेस एनर्जी में आ सके, ताकि आप दोनों मिलकर अवेकन होकर मदर अर्थ को सर्व कर सको। तो डीएम सिर्फ एक माध्यम है जो आपको ट्रांसफॉर्म करता है, क्योंकि एक डीएम ही वो कैटलिस्ट है जो आपको आपके प्योर ऑथेंटिक वर्जन में लाने का दम रखता है, क्योंकि आपका डीएम ही वो है जो आपको पूरी तरीके से बदलने का ताकत रखता है, आपके बेस्ट वर्जन को बाहर निकालने का ताकत रखता है, आपका वर्स से वर्स वर्जन को भी निकालने का ताकत रखता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना कौन सा वर्जन बाहर निकाल रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी है डियर, आप अपनी सोल की एनर्जी में आइए, अपनी गॉडेस एनर्जी में आइए। आप सभी डीएफ्स अपने डीएम के साथ परमानेंट हार्मोनियस यूनियन में आए, मदर अर्थ को सर्व करें, क्योंकि इस मदर अर्थ को हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी हाई फ्रीक्वेंसी, हमारी अवेकन्ड एनर्जी, हमारी गॉडेस एनर्जी में जब हम आते हैं तो हमारी जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है वो मदर अर्थ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम सब कलेक्टिव में मिलकर मदर अर्थ को सर्व करें, यही मेरी आपसे विनती है। हम सभी डीएफ्स अपने डीएम के साथ मिलकर परमानेंट हार्मोनियस यूनियन में आए और मदर अर्थ को आखिरी सांस तक सर्व करें, और इस न्यू ईयर में न्यू पोर्टल पे एंटर करें अपने डीएम के साथ और अपने मदर अर्थ को सर्व करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।